जैसे आपने बोला उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो थोड़ा भी जो मेडिकल फील्ड ने एक पैमाना बनाया हुआ है कि खाना खाने के बाद जो फास्टिंग शुगर होती है सुबह की, उसको 110 डेसीलीटर पर 100 ml दिया हुआ है। और हम खाना खा लेते हैं और 2 घंटे के बाद उसका जो पैरामीटर है 140 डेसीलीटर पर 100 ml इसने बताया। और इन दोनों का एवरेज अगर 3 महीने का देखें तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। सभी लोगों को मालूम है ये 5.8 के नीचे है तो उसको नॉन डायबिटिक रेंज में बोला जाता है। उसके ऊपर है अगर 7 तक है तो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है, और उसके ऊपर अगर HbA1c आता है तो उसको डायबिटीज करार दिया जाता है। एक सिंपल भाषा में जो सभी लोगों को मालूम है, मैंने बताया इसलिए नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी को मालूम है जो मैंने अभी बताया। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो शायद पहली बार ये लोग सुनेंगे, या जहां भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वहां पे ये पहली बार सुनाया जाता है। तो एक विरोधाभास की बात करूंगा कि इन्होंने इसको डायबिटीज बोला है मेडिकल साइंस ने। साइंस और मेडिकल साइंस दोनों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जहां इंडस्ट्री की बात आती है मैं भी इंडस्ट्री से हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मेडिकल साइंस को उसको क्या बोलना चाहिए उसको मोल्ड कर दूं। तो मैंने जो भारत में देखा है कई साल से, अभी मुझे 45 साल हो गए इस लाइन में, और मैंने देखा है कि टाइफाइड्स, मलेरिया, टीबी ये सब ठीक हो जाती है। Am I right? बिल्कुल सर। फिर डायबिटीज की जहां बात आती है तो ये बोला जाता है कि भाई जिंदगी भर आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ लाइफ जब उनकी जर्नी खत्म होती है तब भी वो डायबिटीज से ग्रसित होता है। बिल्कुल सर। है ना, बिल्कुल सही ना। तो ऐसा क्यों? तो चूंकि मैं रिसर्चर हूँ, शोध करता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही टेस्ट होती हैं, शायद आपको भी मालूम होगी। आप मेडिकल फील्ड से नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। फास्टिंग शुगर कितनी है खाना खाने के बाद, कितनी है, और HbA1c कितना है, इसको जोड़ के उसमें स्टैंपिंग हो रही है कि आपको डायबिटीज है। अब कोई भी पेशेंट को जब पहले बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है। तो जनरली जो बंदा है वो हाँ ही बोलता है, क्योंकि हर घर में डायबिटीज महामारी की तरह से फैल चुका है, तो हाँ ही बोलेगा वो। दूसरा सवाल उसको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको डायबिटीज हो गई है, आपकी शुगर बढ़ी है, आपको ये जिंदगी भर दवाइयां आपको लेना है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ गया कि डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती, मुझे डायबिटीज होगी, क्योंकि उसने पेरेंट्स में देखा है या तो किसी परिवार में देखा है या कहीं ना कहीं उसने देखा है कि डायबिटीज खत्म नहीं होती। यहाँ पे मेरा जो रिसर्च है साइंटिफिक ये बोल रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं साइंस के हिसाब से गलत है। जैसे मैंने बोला कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक होता तो ये भी ठीक 100% होता है। डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है प्रोवाइडेड कुछ एडिशनल टेस्ट कर दें हमें। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं जानना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि सबको मालूम हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या किसी ने फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c के अलावा कोई तीसरी टेस्ट किसी को मालूम है तो कृपया हाथ ऊपर करें। बोलिए मैडम। बढ़िया। व्हाट्स द गुड नेम? प्रतिभा। कहाँ से है मैडम आप? हाँ जी, नोएडा से हैं। इसके अलावा और कोई टेस्ट? ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है बट इट्स अ गुड थिंग। मैडम ने भी बताया नोएडा से कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, इसके अलावा और कोई टेस्ट?
चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सबको मालूम हो। फास्टिंग सीरम इंसुलिन, जैसे मैडम ने कहा, आई अप्रिशिएट नॉलेज। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही है, कितनी इंसुलिन बन रही है। अगर इसके बाद और एक होता है होमा आईआर, इसमें आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण टेस्ट होती है। इसमें आते हैं आपके पैंक्रियास के बीटा सेल का परसेंटेज, कितने बीटा सेल आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियास में कार्यरत है, और इसी में आता है दूसरा बी में उसकी सेंसिटिविटी, वो कितने कार्यरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट इसमें आता है सी डैश पेप्टाइड। तो जो सी पेप्टाइड है ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजीनियस इंसुलिन इज बीइंग सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल। ये चारों टेस्ट ये बताते हैं कि आपको वाकई में डायबिटीज है या नहीं, क्योंकि परिभाषा जो है हमारी मेडिकल फील्ड की ये बताती है कि भाई अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो आपको डायबिटीज है। और आपका सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज है। अभी सी पेप्टाइड की बात अगर हम करें तो सी पेप्टाइड, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ इंडोजीनियस इंसुलिन से आती है, जो एक्सटर्नल इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत सिंपल मेथडोलॉजी है। आज 20 साल हो गए, मेरे करीब 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया। आज YouTube के माध्यम से लोग मेरा वीडियो देखते हैं, करीब 6 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स हैं। रोज 3 लाख से ज्यादा लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो मुझसे पेशेंट जुड़े हैं। ये सारे टेस्ट हमने मैंडेटरी कराए हुए हैं और मैंने देखा है कि सभी के टेस्ट ये नॉर्मल होते हैं। यानी आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आपका सी पेप्टाइड अच्छा है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, उनकी सेंसिटिविटी अच्छी है। तो ऐसे में साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस इसकी इजाजत नहीं देता है कि जो पेशेंट 20 साल से या 15 साल से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है, उसको डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को नहीं है। भले मेडिकल साइंस उसको डायबिटीज के डेफिनेशन में डालता हूं। तो अगर कोई चीज बढ़ती है, देखिए हमारे बॉडी में शुगर तो बनेगी। जिस दिन से हम अपने माँ के पेट के बाहर आए हैं कि पहली जो किलकारी हमने मारी है, और आज तक सिर्फ शुगर के भरोसे हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि वो हमारा ये एनर्जी है। तो शुगर हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हो क्या रहा है कि आपकी शुगर जितनी बन रही है बेसिकली उतनी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, और वो इसके कारण आपकी जो सरप्लस है, अगर 100 यूनिट आपकी शुगर बन रही है तो 100 इस्तेमाल नहीं हो रहा है, 80% हो रही है, तो 20 कहाँ जाएगी? तो वो ऐड होती है, वो 120, 130, 140 बोलते हैं इसको। 2 मिनट मैं जरा पूरा कर लूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। तो यहाँ पे मुद्दा आ रहा है कि जितनी शुगर बन रही है उसका सेलुलर लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना जरूरी है। नोबडी इज वर्किंग ऑन द सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर। हम दे रहे हैं हमारे मेडिकल फील्ड में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स, ये समझ के कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही है, तो इंसुलिन बनाने के लिए हम दे रहे हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग इंसुलिन चालू कर देते हैं कि ताकि आपको शुगर यूटिलाइज होगी। लेकिन अगर एक्सेस इंसुलिन होती तो सभी जानते हैं कि इट कॉजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस आपका हो गया तो शुगर आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। आपको स्टेलाइजेशन करना है। जो सेलुलर लेवल है हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। यानी आप एनसीआर पकड़ के दिल्ली की अगर जितनी बिल्डिंगों की ईंटें अगर हम निकाल लें और एक बॉडी बनाने की कोशिश करें तो शायद हम नहीं बना पाएंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं। यू कैन नॉट जस्ट सी विद द नेकेड आई, यू विल हैव टू सी विद द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और हर सेल के अंदर मिनिमम 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर हैं, वो पार्शियली आपके क्लोज है, वो
ओपन नहीं है, जिसके कारण आपकी शुगर है पार्शियली अंदर जा रही है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट टेम्पररी फिनोमेनन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे हमारा एंजियोप्लास्टी में होता है, अगर आपका ब्लॉक बन गया है तो ब्लड आपका आगे नहीं जाता है, तो क्या होता है, आपका रुक जाता है और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वैसा ही हमारे यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सेलुलर लेवल पे आपका इस्तेमाल नहीं होने के कारण शुगर आपकी बड़ी होती है। तो आपको यही करना है, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है वैसे ही मैंने एक टर्म याद किया है जो शायद मेडिकल डिक्शनरी में नहीं है, उसको मैं बोल रहा हूँ डायबोप्लास्टी। आप सिर्फ ओपन कर दीजिए ऑब्स्टेकल, शुगर अपने आप अंदर चले जाने लगती है। और मेरे अभी हजारों पेशेंट्स हैं जो हर 15 दिन में आते हैं और देखते हैं कि उनकी शुगर 15 दिन में ही नीचे आने लगी है, लेकिन इसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से, डायबिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। सिर्फ डायबिटीज के उनको बोला गया, तो जितने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे हैं या उनके फैमिली में किसी को है, तो आप जरूर एक टेस्ट कराएं, आपके शहर के डॉक्टरों से मिलें, वो इनका सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ आप कभी भी कॉन्टेक्ट करते हैं। इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे हम लोग, हमारे जो क्लिनिक्स हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, अवेलेबल है और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप आगे जरूर बात कर सकती हैं कि डायबिटीज के बारे में, बिल्कुल साइंस और मेडिकल साइंस का थोड़ा सा देखने का एंगल अलग है। बिल्कुल सर, सर जैसे कि बता रहे थे आप अभी that diabetes is something like maximum majority of the people think कि डायबिटीज अगर शुरू हो गई, उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई, वो खत्म नहीं होगी, जी, है ना? ये गलत है सर, ये गलत है और आपने एक तरीके से साबित भी किया है अपनी रिसर्च के एंड अपने टेस्ट के जरिए, व्हिच वी रियली अप्रिशिएट। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? बिकॉज़ दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। फर्स्टली मैंने कभी ये नहीं सुना कि एक डायबिटीज का पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। बिल्कुल है सर, डायबिटीज। So just give me 2 minutes. We Yeah. have a very eminent guest here with us. Yeah, We would just welcome her. Definitely. I would request you to please stay back. Yeah. We will continue with the interview. Yes. As you all